बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ऐसे। और आज की वीडियो से हम किंडम एनिमेलिया के लेक्चर शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किंडम एनिमेलिया सब बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो पहले तो आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को डिवाइड किया हुआ था कि आपने किस तरह इसको प्रिपेयर करना है। अब हम उसके लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने अपने साथ एक प्रैक्टिस बुक रखनी है। जब मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रही होंगी उसको आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। मेरे साथ साथ आपने अगर कोई चीज़ मैं ड्रॉ करूँगी तो वो आपने मेरे साथ ड्रॉ करनी है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन की बात बताऊं जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो आपने उसको अलग से नोट डाउन करना है और उसको अपने शॉर्ट लिस्टेड नोट्स में बनाना है, यानी उसके छोटे नोट्स बनाने हैं, जिसको मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। आपने उस तरह इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम किंडम एनिमेलिया को अब शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन किंडम एनिमेलिया में इसकी पॉपुलेशन कितनी है। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया में हमारी, जैसे आपको किंडम प्रोकैरियोटा है, किंडम प्लांटिया है, तो उसमें किंडम एनिमेलिया में कितने 100% में से कितना प्रोपोर्शन किंडम एनिमेलिया के पास है, यानी किंडम एनिमेलिया के जानवरों में कितना प्रोपोर्शन है। तो आप लोगों को इसकी पहले इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी दुनिया में 72% टोटल एनिमल्स हैं। ये बात अगर आपको पता थी तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। 72% हमारे पास टोटल एनिमल्स हैं इस दुनिया में, और 100% में से, आउट ऑफ 100% उसमें से हमारे जो 53.1% हैं वो इंसेक्ट्स हैं, यानी कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। और बाकी का जो हमारे पास 19.9% है वो अदर एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स बना रहे हैं। आपको इसमें सबसे पहले पता चला कि इंसेक्ट्स की अहमियत का पता चला, और आपको पता चला कि किंडम एनिमेलिया के जानवरों ने हर चीज़ पर सबकत हासिल की हुई है, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का ही है। अब हमने इसको किंडम एनिमेलिया कहा क्यों, कैसे इसका नाम आया, ये बात हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। कि इसका नाम ना एक लैटिन वर्ड से पड़ा। लैटिन वर्ड था एनिमेलिया, और इसका मतलब क्यों साइंटिस्ट ने क्यों इसका नाम रखा है एनिमेलिया, क्योंकि उन्होंने देखा इस ग्रुप के, इस किंडम के जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानदार थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, सब के सब ना उनमें जान पाई जाती थी, उनमें ब्रेथ था और सोल था। तो लैटिन ज़ुबान में ब्रेथ और सोल जो होता है उसको एनिमेलिया कहते हैं। इस वजह से इस किंडम का नाम एनिमेलिया पड़ गया। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास इस किंडम के जितने भी जानवर हैं, जितने भी सब कुछ है, उनकी हमने डिवीज़न की क्यों, किस बेस पर हमने उनको इस किंडम में रख दिया, आखिर वो रीज़न क्या थी, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, उनके क्या तमाम जानवरों में खसूसियत थी जिसकी वजह से हमने इस किंडम में उसको रख दिया। तो यानी अगर आप कोई ऐसी खसूसियत देखेंगे, कोई ऐसी क्वालिटी देखेंगे किसी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो सब को आप किंडम एनिमेलिया में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि किंडम एनिमेलिया के जानवरों में होते हैं। वैसे हम भी जानवर ही हैं। अब आप देखेंगे कि आपने अपने साथ रिलेट करना है कि क्या ये चीज़ें आपके पास हैं। किंडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाला हर जानदार एक तो मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, यानी उसके पास ढेर सारे सेल्स होंगे। और दूसरी बात ये कि उसका हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रोफिक अब किसको कहते हैं, एक ऑटोट्रोफिक होता है जो कि हम प्लांट्स का कहते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है। हेटेरोट्रोफिक का मतलब वो होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और उनको बाहर से, यानी प्लांट से बाहर से ऐसे अपनी बॉडी में हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपना फूड, अपनी एनर्जी। तो ये हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम हेटेरोट्रोफिक हैं। ये जानवरों की खसूसियत है कि वो सारे के सारे हेटेरोट्रोफिक होंगे। कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जो कि अपना खाना खुद बना सकेगा। इसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी ये खाना कैसे खाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे पास जितने भी एनिमल्स होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इंजेक्शन करना फूड को, यानी अंदर निगलना खाना को। आप किसी भी एनिमल को देखें वो सब के सब जुगाली करके अपने अंदर खाना लेके जाते हैं। तो इनका इंजेस्टिव या इंजेक्शन मूड है न्यूट्रिशन का, और इस मूड को हम इंग्लिश में एक वर्ड है उसका नाम है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको कहते हैं। अगर ये लफ्ज़ आपने पहली बार पढ़ा है तो आप इसको अपने जहन में कहीं पर
लिख सकते हैं ये वर्ड को, वरना अगर आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो ये तो फिर और भी अच्छी बात है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे इनका जो करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हमने इसको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया है, वो ये है कि ये डिप्लॉयड यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स जो हैं, इसका मतलब क्या? यूकैरियोट्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसी भी एनिमल के पास अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो उसको हम यूकैरियोट कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सी लगी हुई है तो हम उसको यूकैरियोट कहते हैं। डिप्लॉयड का मतलब हमारे पास होता है कि इनके पास 2n क्रोमोसोम होगा, यानी इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। एक सेट जो होता है वो पेरेंट मेल गैमेट से आता है, एक मेल पेरेंट से आता है, और एक सेट जो होता है हमारे पास फीमेल पेरेंट से आता है। तो ये मिला के इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसलिए हम इनको डिप्लॉयड कहते हैं। अब जैसे ह्यूमंस की हम एग्जांपल ले लें तो उनके पास 23 क्रोमोसोम एक मेल पेरेंट से आ रहे होते हैं, दूसरे पेरेंट से 23 आ रहे होते हैं, तो ये कुल मिला के हमारे पास 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और 5वें नंबर पर जो बात है वो ये है कि ये जितने भी यहाँ पे जानवर हैं, जैसे कि आप, मैं, हम सब, ये सब डेवलप कैसे होंगे? डिसिमिलर गैमेट से। ये इनकी खसूसियत है। अब डिसिमिलर गैमेट्स, एक होगा उसमें से मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को आपको पता है क्या कहते हैं? अगर आपको पता है जल्दी से बोलें। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? मेल गैमेट को, जी हाँ, मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? जी, एग कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये दोनों के दोनों n नंबर में होते हैं, इनका नंबर n होता है, यानी इनका हाफ नंबर होता है। अब दूसरा ये कि ये लार्ज साइज़ में होता है। एग जो होता है साइज़ में इसका लार्ज होता है, स्पर्म छोटा होता है साइज़ में। स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, एग इमोटाइल होता है, यानी घूम फिर नहीं सकता, एक जगह फिक्स ही रहेगा ये। और ये सब कुछ इसका ये करैक्टरिस्टिक्स है सिर्फ एनिमल्स के पास, यानी जानवरों के पास ये खसूसियत मौजूद है। और 30 ये हम कितनी भी पहुँच गए हैं, ये हम अब 6 वाली इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है हम उसको वो करने लगे हैं। इनकी क्या खसूसियत है? वो ये है कि ये जानवर जो होते हैं ना, इनमें ग्रोथ का प्रोसेस आप देखेंगे सारे के सारे जानवरों में, यानी ये बच्चे, एक बच्चे से बड़े तक का जो प्रोसेस होगा ये सब के अंदर पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक में पाया जा रहा है दूसरे में नहीं पाया जाएगा। आप बंदर के बच्चों को भी बड़ा होते देखेंगे, पांडा के बच्चों को भी बड़ा होते देखेंगे, हर किसी के बच्चों को बड़ा होते देखेंगे। तो आप ये देखें कि ये ग्रोथ का प्रोसेस सारे जानवरों में पाया जाएगा। और इनके अंदर एक सबसे बेहतरीन बात जो कि इनको प्लांट से, किंगडम प्लांटी से डिफरेंशिएट करती है, वो ये है इनकी लोकोमोशन। प्लांट्स के पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ये नहीं था। इस वजह से हमने प्लांट्स और इनको अलग कर दिया, या कि जितने भी जानदार हैं वो सब के सब घूम फिर सकते हैं, यानी दे कैन शो मूवमेंट। इसी वजह से हमने इनको कहा कि ये क्या है? ब्रेथ और सोल, दे हैव लाइफ। लाइफ तो वैसे हम सबको कहते हैं, लेकिन इनके अंदर हिलने की सलाहियत है। ये हो गई बात। अब ये जितनी भी खसूसियात हैं आपको किसी भी जानदार में नज़र आएंगी तो आपने उसको आंखें बंद करके इस किंगडम के अंदर फेंक देना है। तो ये होगी वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ। पहले ज़माने में पता है क्या होता था? हमारे पास ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होती थी। पुराने ज़माने की बात मैं कर रही हूँ। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने एनिमल्स को जब ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया हुआ था और मल्टी सेलुलर में, यानी मल्टी सेल्स किसके पास ढेर सारे सेल्स थे तो उसको मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया हुआ था, और जिसके पास सिंगल सेल था उसको सिंगल सेल में डिवाइड किया हुआ था। अब जो सिंगल सेल वाले थे ना ऑर्गेनिज्म, उनको नाम दे दिया था साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको नाम दे दिया था मेटाजोआ, जिनके पास ढेर सारे सेल्स थे। अब ये मेटाजोआ जो था, इसके आगे इसकी ये थी कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो मल्टी सेलुलर तो थे, लेकिन कुछ ने आगे जाके क्या किया, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि कुछ आगे जाके मल्टी सेलुलर रहे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने कोई ऑर्गन नहीं बनाया, कोई टिश्यू नहीं बनाया, लेकिन कुछ ने ऑर्गेनिज्म ने अपने सेल्स को इकट्ठा करके एक ऑर्गन बना लिया। ये मल्टी सेलुलर ही हैं लेकिन इन्होंने ऑर्गन बना लिया। तो जिन्होंने ऑर्गन नहीं बनाया उनको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया पैराजोआ,
उनको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया पैराजोआ, और जिन्होंने बना लिया उनको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया यूमेटाजोआ। अब हमने जो किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन मेन की हुई है वो इन दो बेसिस पर की हुई है। जिन्होंने कुछ ऐसे किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स हैं जिन्होंने पैराजोआ में हमने उनको रखा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको हमने यूमेटाजोआ में रख दिया, जिन्होंने एक ऑर्गन्स बनाए, टिश्यूज़ बनाए, एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन करने के लिए उन्होंने ऑर्गन बना दिए, ऑर्गन सिस्टम बना दिए इस वाले इसकी सब क्लासिफिकेशन में। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन इस तरह हुई। हम किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स को इस बेस पर भी डिवाइड करने वाले हैं, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। अब बच्चों इसके बाद आप लोगों को फाइलम्स पता होने चाहिए। अब मैं फाइलम्स आप लोगों को कराने लगी हूँ। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको यही सारे काम करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पहला हमारे पास फाइलम हमें 10 फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने किंगडम एनिमेलिया के जानदारों को, कुछ ऐसी बातें थी जो कि एक में थी दूसरे में नहीं थी, तो हमने उसको 10 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप लोगों को मैं एक बात कहूँ, रियलिटी में हमारे पास 11 फाइलम्स हैं, लेकिन हमारी बुक जो जितनी भी हैं वो हमें 10 फाइलम्स बताती हैं, तो आप लोगों ने 10 ही करना है आंखें बंद करके, वो आपको एक फाइलम नहीं बताती। अच्छा, तो फाइलम नंबर 1 हमारे पास जो है वो है पोरीफेरा। फाइलम जो 2 है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारे पास तीसरे नंबर पर है। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम कोडेटा। ये कोडेटा वो है जो कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू फाइलम कोडेटा, सब क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अब ये देख लिया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने इस तरह अब इसका कोई निमोनिक बिल्कुल नहीं बनाना। इस सबको, ये पूरे के पूरे 10 हैं, आपने इनको 4 से 5 मरतबा ऊंची पढ़ना है। मुझे लगता है मैंने एक फाइलम मिस कर दिया है। हाँ, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा था। ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये पूरे 10 हो गए। अच्छा, आप लोगों ने इसको ऊंची पढ़ना है और उसको इस पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। इस तरह इसको आपने याद कर लेना है। इस तरह क्यों याद करना है? क्योंकि आपकी जितनी भी डिवीजन है वो इसके अकॉर्डिंग ही है। आपके आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक फाइलम बढ़ता जाएगा तो आपकी इसकी क्लासिफिकेशन भी बढ़ती जाएगी, यानी कोई चीज़ जो इसमें नहीं है ना वो एडिशनल इसमें पाई जाएगी, इसलिए हमने इसको इस फाइलम में डाल दिया है। अब इनके कुछ निकनेम्स हैं जो आपने आज के याद करने, आपका आज का यही काम होगा। इसका जो सीलेंट्रेटा का जो निकनेम है वो नाइडेरिया, वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी कि इसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं। और हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो निकनेम है वो है फ्लैटवर्म्स, यानी ये फ्लैट तरह के होते हैं तो इसको हमने फ्लैटवर्म्स कह दिया है। एस्केहेल्मिन्थीज का निकनेम है नीमाटोडा या फिर राउंडवर्म्स। और हमारे पास एनेलिडा जो है उसको हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा को आप जॉइंटेड, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, से इसको जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी, तो इस वजह से इसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, ये इसका कोई निकनेम नहीं है, ये वैसे इसका नाम इस तरह पड़ा है इसकी वजह से। और एक है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा, इसको हम इसलिए कहते हैं ये है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। अब आप लोगों ने आज का आपका जो होमवर्क है ये सिर्फ आपने देखना है कि इसमें से आपने कौन कौन सी बातें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हुई थी पहले, वो आप लोगों ने लिखनी है और आप लोगों ने ये चीज़ें याद करनी है। बस ये फाइलम्स आपने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सब आप अगर बार बार बोलेंगे, ऊंची बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपने इनके निकनेम भी याद करने हैं। ठीक है, अब फिर अगली वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस बुनियाद पर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ढेर सारी चीज़ों में हमने क्या चीज़ इसमें इनको इतने ज़्यादा फाइलम बना क्यों दिए हैं, आखिर क्या हो गया था इनमें, मसला को हमें इतने ज़्यादा फाइलम्स बनाने पड़े, तो वो फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।